हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 9.3। इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। हमें जो इक्वेशन गिवन है इनके पार्ट्स में, इस क्वेश्चन के पार्ट्स में, उन्हें हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद उसकी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो ये हमें इक्वेशन गिवन है दैट इज x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है, इसे हमें रिड्यूस करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे 7y की फॉर्म में लिखना है ना, 7y इक्वल्स टू माइनस एक्स कर देते हैं, देन y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स, एक्स की फॉर्म तो आ गई है बट c नहीं है, c नहीं है, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 0। ठीक है, ताकि कंपेयर करने में इजी रहे। और अब इसे कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, अच्छा इसे हम और कैसे लिख सकते हैं ताकि और इजी हो जाए। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -1/7x, माइनस x/7 को हमने लिखा है, जो इसके कांस्टेंट टर्म है उसे हमने सेपरेट कर दिया, -1/7 लिख दिया और x प्लस 0 कर दिया, ताकि हमें जब हम जनरल फॉर्म से इसे कंपेयर करें तो वो इजीली हमें पता लग जाए कि m की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं, जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से हम बता सकते हैं m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/7, और c की वैल्यू क्या है, 0 आ रही है। और m क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप दैट इज m इक्वल्स टू -1/7 आ जाएगी वैल्यू। और नेक्स्ट इज c क्या है, y इंटरसेप्ट c कितनी है, 0 है। क्लियर, तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले इसकी जनरल फॉर्म जो है स्लोप इंटरसेप्ट की, उसके साथ इसको उस फॉर्म में लेकर आए, रिड्यूस किया है, और उसके बाद कंपेयर करके वहां से हमने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट की है। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे सबसे पहले। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3y की टर्म्स को यहीं रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे इस तरफ को, राइट साइड को। तो ये आ जाएगा -6x, माइनस हो जाएगा -6x, और -5 है तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, अब y इक्वल्स टू 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, कैंसिल आउट कर लेंगे, जो कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, y इक्वल्स टू -2x प्लस 5/3 हो जाएगी। तो हम इसकी जनरल फॉर्म लिख लेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ कंपेयर कर लेंगे इधर, ये आ जाएगा स्लोप m दैट इज इक्वल्स टू ऑफ -2। ठीक है, स्लोप क्या आ जाएगी, -2, एंड y इंटरसेप्ट दैट इज c इक्वल्स टू 5/3 आ जाएगी। क्लियर हो गया। नाउ इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज y इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू 0 है, ना x की टर्म है ना y की टर्म है, सॉरी y तो है बट c की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 0।
देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 0 से प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हम इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास स्लोप दैट इज m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा c इक्वल्स टू, वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज reduce the following equation into intercepts form and find the intercepts on the axis। हमें रिड्यूस करना है इक्वेशंस को, किसमें रिड्यूस करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद इनकी एक्सिस देयर इंटरसेप्ट ऑन द, और उनके एक्सिस के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए जो इक्वेशन, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे और उसके बाद एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 पॉइंट्स दोनों एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट करता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें वाई इंटरसेप्ट बोला था, सिंगल था, इसलिए हमने वो वाली इक्वेशन उसके लिए यूज की थी। ठीक है, अच्छा तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 है, इसे उस साइड शिफ्ट कर देंगे 12, इस तरह से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 1 चाहिए। ठीक है, राइट साइड पे, तो हम क्या करेंगे, 12 जो कांस्टेंट टर्म है उसी से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 बन जाएगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसे कंपेयर करेंगे, जो इसकी जनरल इक्वेशन है दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता लग रहा है a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। एक x एक्सिस का इंटरसेप्ट आ जाएगा, एक y एक्सिस का इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है। यहाँ पर हमें राइट साइड पे 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6 हो जाएगा, 3 2 अच्छा यहाँ पे बन जाएगा 2x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, x अपॉन में चाहिए, x अपॉन में वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 2 अपॉन 3 है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन 3 एज इट इज लिखेंगे, जो इसका न्यूमरेटर वाला वैल्यू है उसको हम अपॉन में लिख देंगे। ठीक है, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा हमारे पास 2 अपॉन 3x। ठीक है, और यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें प्लस में चाहिए होती है वैल्यू, तो प्लस y अपॉन जो ये वाला माइनस है, इसको -2 के साथ हम लिख देंगे, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो इसके बाद इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अपॉन 2 एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी।
क्लियर। हमने कुछ नहीं किया है, जो इसका डिनोमिनेटर हमें डिनोमिनेटर में अपॉन में ए की वैल्यू चाहिए, एक्स अपॉन ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2/3 को हम क्या लिख लेंगे 3/2 लिख लेंगे। 2 न्यूमरेटर वाला इसके इसके अपॉन में आ जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा नीचे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आ जाएगी ए की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे प्लस में था, प्लस में आनी चाहिए वैल्यू, तो जो माइनस है वो हम 2 के साथ लगा लेंगे। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 3y + 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3y = -2 लिख सकते हैं हम। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 × x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हमें -2 नहीं चाहिए, -2 यहाँ पे 1 चाहिए, तो -2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0x + 3/-2y = ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 1। यहाँ आ जाएगा 0 × x। ओके, यहाँ पे अगेन जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया, तो यहाँ लिख सकते हैं y/-2 एज इट इज। जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो फ्रैक्शन में बन जाएगा, अपॉन में 3 बन जाएगा, ठीक है। तो नाउ कंपेयर इट, x/a + y/b = 1 के साथ कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 है, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3 आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स point -1 1 from the line 12 × x + 6 = 5 × y - 2, ठीक है। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का, इस लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन से का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है 12 × x + 6 5 × y - 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x + 12 6 72 = 5y, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो जाएगा, -2 है, ठीक है। नाउ इसीलिए हम लिख सकते हैं 12x - 5y, यहाँ प्लस है, जब इससे शिफ्ट करेंगे तो -5y हो जाएगा, +72 एज इट इज, और 10 को भी माइनस का है, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, = 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 12x - 5y + 82 = 0। क्लियर। अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, हमने बेसिक कंसेप्ट में किया है, जब डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है तो लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax + by + c = 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 + by1 + c मॉडुलस में अपॉन √a² + b² होता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास पॉइंट गिवन है -1 और 1, ये होंगे x1 और y1, ठीक है। और ये a क्या है 12 है, b क्या है -5 है, c क्या है 82 है। नाउ पुट द वैल्यूज, क्या आ जाएगा 12 × x1 इज -1 प्लस b की वैल्यू क्या है -5 एंड y1 इज 1 प्लस c इज 82,
2 modulus close. Now a square plus b square. A is 12 square plus b is -5 square. ठीक है. Now इसे सॉल्व करेंगे. -12 आ जाएगा. 12 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -12. -5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -5 प्लस 82 अपॉन, अच्छा, मॉडुलस स्क्वायर रूट में आ जाएगा. 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा. ठीक है. नाउ इसे सॉल्व करेंगे. यहाँ आ जाएगा -12 -5 इज -17 प्लस 82 अपॉन 144 प्लस 25 इज 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169. तो इसे सॉल्व करेंगे. 82 माइनस 17 इज 65 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट होता है 13. ठीक है. डी एज इट इज रहेगा. डी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं. और 13 से कैंसिल आउट होगा. 13 5 सा 65. तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 यूनिट्स. तो ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है पॉइंट का उस इक्वेशन ऑफ लाइन से. ठीक है. अच्छा, यूनिट्स लगाना ज़रूरी है. ठीक है. कोई भी हमें यूनिट नहीं दी है. सेंटीमीटर लेंथ कोई भी नहीं दे रखा है. सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है. तो यूनिट्स आप लिखेंगे ज़रूर ताकि आपके मार्क्स कट ना हो. ठीक है. तो डिस्टेंस कितना आ गया है? 5 यूनिट्स आ गया है. क्लियर हो गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द पॉइंट. Find the points on the x-axis whose distances from the line x upon 3 plus y upon 4 equals to 1 are 4 units. अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है? एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस किसी लाइन, जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है उसका डिस्टेंस जो है वो डी हमें 4 यूनिट्स दे रखा है. ठीक है. तो हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट हैं. अच्छा, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है दैट मीन्स वहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है वो है A0. ठीक है. अच्छा, और इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 दे रखी है 3. इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1. 12 इस साइड चला जाएगा. 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. और फिर लिख सकते हैं हम इसे 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब जनरल इक्वेशन के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे. दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है. यहाँ से हमें पता लग जाएगा a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू -12 है. नाउ वी यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस क्लोज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये हम करेंगे सॉल्व. नाउ पुट द वैल्यू. a की वैल्यू कितनी है? 4 है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय x1 और अच्छा देखिए x1 कितना है? यहाँ पे a जो हमने यहाँ पे सपोज किया है और ये y1 होगा. ठीक है. x1 a होगा और y1 0 होगा. तो x1 कितना है? a प्लस b इज 3 एंड y1 इज 0 प्लस c इज -12 अपॉन a स्क्वेयर इज 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर हो जाएगा. ठीक है. ओके. डिस्टेंस हमें गिवन है. डिस्टेंस कितना गिवन है?
देखिए यहाँ लिख लेते हैं, डिस्टेंस हमें गिवन है 4 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4a प्लस ये 0 बन जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अपॉन ये मॉडुलस में आएगा, अपॉन 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9, ठीक है। अच्छा, नाउ 4 इक्वल्स टू 4a माइनस 12 अपॉन 16 प्लस 9 इज 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25। अच्छा, मॉडुलस से जब भी हम बाहर कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या होगी, प्लस और माइनस दो वैल्यूज होंगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 जो है 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल्स टू 4a माइनस 12। ये हमारे पास मॉडुलस से बाहर जब हम लिखेंगे प्लस और माइनस, क्यों लिखना है मॉडुलस से बाहर, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो यहाँ पे बन जाएगा 20 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4a माइनस 12। अच्छा, एक हम करेंगे प्लस के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक माइनस के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं प्लस के लिए, दैट इज 20 इक्वल्स टू 4a माइनस 12 जब पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 20, ये इस साइड आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 4a, यहाँ पे बन जाएगा 20 प्लस 12 इज 32 इक्वल्स टू 4a, 32 अपॉन 4 इक्वल्स टू a, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 सा, तो a इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। और सेकेंड कंडीशन में माइनस के लिए लेंगे हम, माइनस 4a माइनस 12 हो जाएगा, तो 20 इक्वल्स टू माइनस 4a, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 4a बन जाएगा, एंड 20 माइनस 12 इज 8 इक्वल्स टू माइनस 4a। तो यहाँ पे 8 अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू a, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर -2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, a इक्वल्स टू 8 और a इक्वल्स टू -2। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस कौन कौन से पॉइंट्स बन जाएंगे, हमने सपोज जो किया था a 0 किया था, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, 8 आ जाएगी और 0 बन जाएगी, एंड -2 और 0 बन जाएगी। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। हमारे पास 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं, उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन क्या होती है किसी भी पैरेलल लाइंस की, ax 2 होंगी, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0 होगी। यहाँ पर a और b की वैल्यूज जो होंगी वो सेम रहेंगी, बट c और c1 और c2 की वैल्यू डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c1 माइनस c2 मॉडुलस में अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ये भी स्क्वेयर रूट में आएगा, ठीक है। तो c1 की वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट करेंगे हम, दैट इज -34, माइनस c2 की वैल्यू कितनी है, -31 आ जाएगा, मॉडुलस में आएगा, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 15 स्क्वेयर, प्लस b की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वेयर आ जाएगी स्क्वेयर रूट में। तो d इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे, -34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 65, -65 अपॉन
15 स्क्वेयर इज 225 प्लस 64, ठीक है। मॉडुलस से बाहर जब हम लिखेंगे इसे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और 225 प्लस 64 इज 289, स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो d इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 65 अपॉन 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। अब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 अपॉन 17 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ये इन टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आ गया है। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास टू इक्वेशन है, टू पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो ये आ जाएगा LX प्लस LY प्लस P इक्वल्स टू 0 एंड LX प्लस LY माइनस R इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर करेंगे इन्हें, जो इनकी जनरल इक्वेशन है AX1 प्लस AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर A और B की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज L, A की वैल्यू L है, B की वैल्यू भी L है, C1 की वैल्यू P है, C2 की वैल्यू माइनस R है, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ओके, तो D की वैल्यू डिस्टेंस इक्वल्स टू C1 माइनस C2 मॉडुलस में अपॉन में आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू, C1 इज P माइनस एंड C2 इज माइनस R मॉडुलस अपॉन A स्क्वायर इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज L स्क्वायर, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा P माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस R मॉडुलस अपॉन L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज 2L स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। नाउ ये एज इट इज रखेंगे हम P प्लस R मॉडुलस में अपॉन यहाँ पर L स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट L हो जाएगा और अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इसे हम और सिंप्लीफाई करना हो तो क्या लिख सकते हैं, D इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 मॉडुलस ऑफ P प्लस R अपॉन L, ठीक है, यूनिट्स। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x minus 4y plus 2 equals to 0 and passing through the point minus 2, 3। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो किसके पैरेलल है, इस इक्वेशन के पैरेलल है और पास थ्रू कर रही है इस पॉइंट से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करना होगा। स्लोप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है, ठीक है। तो पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसे। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 2। 4y की टर्म को छोड़ के बाकी जो भी टर्म्स हैं उन्हें हम दूसरी साइड शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब देखिए -4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा, ठीक है, दोनों टर्म्स के साथ। तो -3 अपॉन -4x -2 अपॉन -4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 अपॉन 4x माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको कंपेयर करेंगे हम इसकी जनरल इक्वेशन के साथ, y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन
4 आ जाएगी। तो m में आ जाएगा हमारे पास 3/4, ये आ गया स्लोप। और हमारे पास पॉइंट क्या दिया है, -2 3 दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर यूज करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे और ये हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें पता है क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 होती है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू y माइनस y1 इज 3 इक्वल्स टू m कितना है 3/4 x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये 4 इस साइड आ जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4y माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 हो जाएगा। नाउ 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 3x, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो 3x प्लस 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x, 4y है, ये पॉजिटिव है, उस साइड आके 4 माइनस 4y हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस का है, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4y 6 प्लस 12 इज 18 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी जो किसके पैरेलल है, इस वाली इक्वेशन के पैरेलल है और पास थ्रू कर रही है -2, 3 से पास थ्रू कर रही है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।